लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बुलाने पर आप यहाँ पर जनता के मुद्दों को हमारे माध्यम से उठाने के लिए यहाँ पर अपना समय देते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हमारे बीच में हमारे दो प्रवक्ता मुख्य तौर पर बातचीत करेंगे। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई गौरव गुप्ता जी उनके साथ में है आपके चिर परिचित जोरावर सिंह जम्वाल जी हमारे प्रदेश के प्रवक्ता। मैं भाई गौरव गुप्ता जी से आग्रह करूंगा वो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने रखें। थैंक यू डॉक्टर साहब। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी मीडिया फर्टिलिटी का कि आप आज बड़ी भारी एक पूरी संख्या में आज यहाँ पर आए और मेरे साथ में मेरे सहयोगी मेरे बड़े भाई जोरावर जी भी हैं साथ में। और आज का मुद्दा जो है वो काफ़ी गंभीर मुद्दा है और एक दोबारा देखने को जो मिल रहा है दोबारा से कि एक बड़ी एक ग्रेव लेवल पर एक डिस्क्रिमिनेशन जो जम्मू के साथ हुई है। मैं बड़ी साधारण भाषा में आपको पूरा क्लियर कट जो इशू है वो बताऊंगा। मित्रों, आप भी जानते हैं कि 2019 के बाद 5 अगस्त जब एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35 से हुआ और उसके बाद आपने बड़ी भांति आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर रीजन को मानो इक्वल तरीके से हर जगह पर पूरा का पूरा शेयर मिला। और उसके बाद अगर हम बात करें आज जो मेन जो आज इशू है वो कैपेक्स फंड को लेकर है, जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड कहते हैं। और जब हम 2019 की बात करते हैं उसके बाद जब जम्मू और कश्मीर को जब थ्रू जेएमसी और एसएमसी जब ये जो एक्सपेंडिचर फंड जिसको कैपेक्स फंड हम बोलते हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता था तो लगभग बराबरी से ही डिस्ट्रीब्यूट होता था और मानो 100 से लेकर 150 करोड़ तक जेएमसी को भी और एसएमसी को भी। और आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज मौजूदा सरकार एनसी की जो है जिसको हमारे माननीय जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी जिसको लीड कर रहे हैं, मानो आज सरकार बनने को 1 साल अब होने भी वाला है और आज बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जो सामने आ रहा है जहां पर कैपेक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड कैपेक्स फंड की जो मैं बात कर रहा हूं, जब ये अनाउंस हुआ एक तो उस समय 100-150 करोड़ मिलता था जम्मू को भी और कश्मीर को भी थ्रू म्यूनसिपैलिटीज, क्योंकि ये सारा फंड जो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। पर अब मानो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जो अभी 1 साल भी नहीं हुआ सरकार बने हुए और आज मुझे लगता है कि कुछ ही महीने 1 ही महीने की बात है और आज इतनी बड़ी ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन रीजनल वाइज जो देखने को मिली। एक तो वो 100-150 करोड़ का जो फंड मिलता था इन्होंने उसको 40 से 50 करोड़ कर दिया और फिर एसएमसी को और जेएमसी को दोनों को ही इन्होंने अनाउंस किया कि हम दोनों को देंगे। पर जब देने की बात आई, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने एसएमसी को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एट वन गो सीधा 46 करोड़ रुपया उनको सैंक्शन कर दिया। और जब जम्मू की बारी आई, आज भी 26 करोड़ का जो अमाउंट है अप्रूवल के लिए आज भी फाइलें वहां पर घूम रही हैं। अब आप खुद इमेजिन करें कि आज एक हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जो ये डिपार्टमेंट है जिसके इंचार्ज स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं और आज किस तरीके का भेदभाव और सामने को देखने को मिल रहा है कि आज जो इनका दोहरा मापदंड जो आज क्लियर कट सामने विजिबल है और सामने हर एक जम्मू प्रत्येक नागरिक इसको देख रहा है। और ये यहीं पर नहीं रुके और अब उसके बाद जब अनाउंस हुआ कि फ्लड हिटेड एरियाज में 60 करोड़ का नुकसान है लगभग, उसके लिए भी नॉट इवन ए सिंगल पेनी जम्मू खित्ते को दी गई। अब आप सोचिए, कहने को ये मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं पर इनका फोकस तो सीधा कश्मीर है, जम्मू की तरफ तो ये ध्यान ही नहीं दे रहे। और आज इसीलिए आज आज पूरी ये प्रेस वार्ता का करने का हमारा यही आज उद्देश्य था कि आप तो एक नजर से तो देख ही नहीं रहे जम्मू कश्मीर को। और आज जम्मू में आपने भी देखा किस तरीके डिवास्टेशन हुई, फिर फ्लैश फ्लड्स आ गए, फिर क्लाउड ब्रस्ट हुआ। मानो ये इतना इतना हाउसिंग जो ये डिपार्टमेंट है इतना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जहां पर गली नाले सड़कें सब कितनी बड़ी एक त्रासदा से हम सब निकले हैं, आप सब भली भांति जानते हैं क्योंकि आप हमने सबने खुद इसको स्वयं देखा है। पर आज जम्मू का वो जो पैसा रिलीज करना था लगभग 26 करोड़ आज तक उसका अप्रूवल ही नहीं हुआ। ठीक है, फर्स्ट फेज में उन्होंने थोड़ा दिया, रिलीज किया, बट एक चीज यहां पर ये नहीं समझ आती, वाई दिस स्टेप मदर ट्रीटमेंट अगेन। और एक गो में आपने श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दे दिया और जब हमारी जम्मू की बारी आई उधर आपका कलम शायद रुक जाता है या वो आगे काम ही नहीं करता। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हम लोग एक ऐसी त्रासदी से निकल रहे हैं और अभी हम उबर ही रहे हैं।
आज वल्नरेबल नालाज हैं, गलियां हैं, टूटी हैं, त्राही त्राही पूरी हर जगह पड़ी है, और उनका ध्यान सिर्फ कश्मीर की तरफ है। और बहुत दुख हो रहा है, मानो आज जम्मू से हम उसका हक एक्चुअली हम मांग रहे हैं अपना, हम कोई खैरात नहीं मांग रहे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी सिर्फ यही अपील है कि जो रिमेनिंग हमारा 26 करोड़ का जो हमारा कैपेक्स का फंड है, उसको इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग टाइम आप उसको रिलीज करें। जम्मू नहीं सहेगा और भेदभाव, फिर तो अच्छा था ये सरकार नहीं बनती और उसके जैसा मैंने पहले बताया, पहले 100-150 करोड़ के करीब दोनों रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और बराबरी टाइमली हो रहा था। बट ये एक ग्रेव डिस्क्रिमिनेशन जो आज देखी गई है, आज की वार्ता में हम सिर्फ यही कहेंगे माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला जी हैं कि आपसे हमें ये बिल्कुल कतई उम्मीद नहीं है, और आप सिर्फ आज ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जहां पर दिख ही रहा है कि आपका सिर्फ झुकाव जो है सिर्फ कश्मीर की साइड है। मानो जम्मू तो आपके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जम्मू आज अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, अपना हक मांग रहा है, जो मुझे लगता है कि आपको उस पर गौर फरमाना चाहिए और इमीडिएटली जो ये रिमेनिंग जो 26 करोड़ का फंड है उसको इमीडिएटली रिलीज करना चाहिए। मेरे सहयोगी साथ में सुरावर जी भी हैं, वो भी इसी विषय पे बात रखेंगे। धन्यवाद। मैं समझता हूं कि भाई गौरव जी ने बड़ी डिटेल में जानकारी, और ये जानकारी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों के तथ्यों से ये जानकारी जो है वो दी है, और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे लगता है कि ये जानकारी अभी तक सरकार जो सोई हुई है उमर अब्दुल्ला साहब की, वो भी जगेगी, और हमारे जम्मू कश्मीर के जो गरीब आवाम हैं, जो पिछले 10-12 दिनों में जो हुआ सबने देखा, चाहे कश्मीर में चाहे जम्मू में, और जिस तरह से बारिशों में हालात बने हैं, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज इतना है, प्राइवेट सेक्टर में अगर घरों की बात करें वहां पे इतना है, तो एक तरफ उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू में आके तवी के पुल पे फोटोशूट करते हैं और आश्वासन देते हैं जम्मू के लोगों का कि हम इमीडिएटली इसकी रिलीफ का जो है बंदोबस्त करेंगे, और दूसरी तरफ जब वो कश्मीर जाते हैं वहां के लोगों को उनका जितना वो बनता है 46 करोड़ के करीब, और वो सारा उन्होंने दे दिया। बहुत अच्छी बात है, वहां पे भी लोग अफेक्टेड हुए हैं, लेकिन इसका क्या जवाब है उमर अब्दुल्ला साहब के पास कि जम्मू के लोग, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो लाखों की तादाद में हमारे यहाँ लोग रहते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसको देखने के लिए क्या उमर अब्दुल्ला सरकार ने अपनी आंखें और कान बंद करके रखे हैं। और तो और जो गौरव जी ने आपको आंकड़े दिए, हमारी मालूमात ये भी है, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के पास जो पोर्टफोलियोज हैं और अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग जो हेड्स हैं, उसके थ्रू भी उन्होंने कश्मीर में जो फंड्स की अलॉटमेंट की है, वेयर एज फार एज जम्मू इज कंसर्न, आई थिंक कि उन्होंने दे हैव टर्न डेफ ईयर्स टुवर्ड्स दैट प्लाइट। और ये जम्मू के लोग, जम्मू की जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। हम अपनी हक की बात कर रहे हैं, हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट को वार्न करते हैं कि आप जम्मू के लोगों का इतना मत इम्तिहान लीजिए कि पानी सर से ऊपर हो जाए और आपको जवाबदेही देनी पड़े। मैं यही डिमांड करूंगा कि उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी और आपकी काबीना जो अभी तक सिर्फ बातें कर रही है और जम्मू के लिए अभी तक आपने कुछ नहीं ऐसा किया जिससे लगे ग्रास रूट पे कि वाकई हम भी सराहना करेंगे। हम क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो ये तथ्य गौरव जी ने आपके सामने रखे हैं, मुझे लगता है कि इसकी एक भी गौरव जी की बात का अगर सरकार जवाब दे दे तो मैं बात करूं। मैं बड़ी जिम्मेवारी से हम सब ये बात कर रहे हैं और हम ये कॉशियस कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि डोंट टेक पीपल ऑफ जम्मू फॉर ग्रांटेड, और इमीडिएटली फंड्स रिलीज होने चाहिए, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज आपको खुद आपके सामने आएंगे।